आज इस समाज को बहुरूपिया का चेहरा दिखाकर नौटंकीबाज व्यक्ति है। जैसे हर गांव में नौटंकी होती है ब्याह शादियों में, वैसा ही नौटंकी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के समाज को हक और अधिकार दिलवा रहे हैं, तो दिलवा क्यों नहीं रहा है? विपक्ष से मांगेंगे, सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री है, तो क्यों रहे हैं? ऐसा थोड़ी कोई रो देता है, नौटंकी थोड़ी करता है। अरे तो इनकी पदवा जाने वाला है ना, 6 दिसंबर को इनकी पद खत्म हो जाएगी। वहाँ पर यूनिवर्सिटियों की डिग्री जब मोहर मारी जाएगी तो पूर्वज का हमारा नाम जगह क्यों जाएगा? ये कहेंगे महल भैया, हम तो कहते हैं शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मती गई, मती बिना रोजगार व्यवसाय गया। साथियों नमस्कार। आज चर्चा उत्तर प्रदेश में किसी की सबसे ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की है। संजय निषाद मंचों से रोकर ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हमारा अधिकार मिल्कमैन और लेदरमैन पिछली सरकारों में खा गए। लेदरमैन हमारा रोजी रोटी खाया और मिल्कमैन हमारी शिक्षा खाया। और आज वो लगभग 9-10 सालों से सत्ता में है, मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, सरकार के सहयोगी हैं, सबसे पावरफुल गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन फिर भी आज वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं समझेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज उन्हें महामना और पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहता है। हमारे साथ निषाद समाज के एक नेता हैं, फूलन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ऐसे नेता हैं, जुझारू नेता हैं जो जमीन पर नजर आते हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतुल निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। सभी को आपके दर्शकों को जय भीम, जय जोहार, जय निषाद राज, जय माता फूलन देवी, जय संविधान। अभी हमारी पिछली वीडियो में आपसे मुलाकात हुई थी, तब हम चर्चा कर रहे थे कि निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद इस समय बड़े भावुक हैं और अपने समाज को लेकर बेहद चिंतित हैं। मंचों से उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, भरभरा के आंसू गिर रहे हैं और वो गुहार और मदद एक तरीके से लाचार नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? लाचार इसलिए हैं कि जब इनको समय मिला था, आखिर इस देश में और प्रदेश में जब 1 दशक से अधिक की समय हो गया सरकार के साथ, और ये 7 साल से ज्यादा वक्त हो गया साथ में रहते हुए, 2019 से ही है। और यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्होंने लाखों की संख्या बढ़ा निषादों को और छलने का काम किया, बहुरूपिया बनने का काम किया। और अमित शाह से जो RGI जो लिखी जाएगी, गृह मंत्रालय जो आरक्षण की दायरा है, ये गृह मंत्रालय के अंतर आता है। जो अमित शाह है उनको भी मंच पे बुलाया गया 2022 के पहले इलेक्शन के, और आए सबसे ज्यादा करीबी है। अब इनको लग रहा कि हमने समाज के बीच में कुछ किया नहीं, अब क्यों ना रोल लें, एक बार समाज हमें माफ करके हमारे साथ खड़ा हो जाए और एक बार और हमने मलाई काट ले, नहीं अन्यथा 2027 में हमारे घर से कोई नहीं आ पाएगा। और उनके साथ एक और घटना घटी हुई है कि उनके घर में सभी का रोजगार हो चुका, पेंशनधारी हो चुके हैं, मगर उनके एक बेटवा नहीं हो पाया, एक उनकी मैडम नहीं हो पाई है। मालती देवी बकिया सभी हो चुके हैं, पेंशनधारी हो चुके हैं, और इनके घर में लड़ाई चल रही है कि बड़का बेटा इनका विधायक सांसद किसी पद पे ना है, इसीलिए इनको रुलाई आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर संजय निषाद से, आखिर 7 साल क्यों नहीं रोए? यही केवल मल्ला चैया सोना रगवार बातम तियर दियर बियर गोड़िया कार कसम दीमर का लड़का, जब पूरे उत्तर प्रदेश में 316 तहसील, 75 जिले, 100 से विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों को हमने लिखित ज्ञापन दिया था और 10,500 करोड़ चला था, 194 दिन लगा था, यानी 6.5 महीना। और इनके मंत्री आवास पर हमने 14 घंटा बैठा था उस ज्ञापन देने के लिए जो इन्होंने हकरवाया था। कहा था कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, या हमने सरकार बना, हमने कहा कि अधिकार कब दोगे? तो उस समय व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। आज इस समाज को बहुरूपिया का चेहरा दिखाकर नौटंकीबाज व्यक्ति है। जैसे हर गांव में नौटंकी होती है ब्याह शादियों में, वैसा ही नौटंकी कर रहा है। अरे आप तो एकदम सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। 9 साल से वो सत्ता के करीबी हैं, मंत्री हैं, समाज के लिए वो काम नहीं किया, ऐसा मत कहिए। देखिए संजय निषाद
अति पिछड़ी समाज से आते हैं और उनके साथ समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने उन समाज को ठगा। अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के समाज को हक और अधिकार दिलवा रहे हैं। तो दिलवा क्यों नहीं रहे? विपक्ष से मांगेंगे। सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री ये है, योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री में, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और ये मुख्य प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के खास तो समाज के दिलवाने हकी से कहा है। और कौन रोक रहा है इनके बच्चों को शिक्षा के लिए? रो क्यों रहे हैं? ऐसा थोड़ी कोई रो देता है, नौटंकी थोड़ी करता है। अरे तो प्रिंसिपल पदवा जाने वाला है ना, 6 दिसंबर को इनकी पद खत्म हो जाएगी। 6 दिसंबर के बाद ये नहीं रहेंगे मंत्री, बने रहेंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो रो रहे हैं कि फिर से दोबारा हमसे तो समाज उनके साथ फिर खड़ा होगा, फिर वोट देगा, फिर वो मंत्री बनेंगे, फिर विधायक बनेंगे। नहीं खड़ा होगा समाज। जब रो रहे थे सोशल मीडिया बड़ा ट्रोल किया इनको कि ये रो रहे हैं कि भैया आप ये नौटंकी बात कर रहे हैं, रुपया इनको कहा गया। और विपक्ष से क्यों मांग रहे हो? सत्ता में तुम हो, सत्ता से मांगो। और अभी नौटंकी का और किया जो उसमें विफल हो गए, रोने वाला प्रक्रिया। अब गए, अब सिंहवेरपुर किला, हमारे पूर्वज के किला पे गए, वहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कानपुर एक्सप्रेसवे को जाम किया 3 घंटा। वह नौटंकी ये कराया कि हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, समाज के बीच में भाईचारा खत्म करवाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद की बात ना करो, करना तो माँ वीरांगना फूलन देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ, या गुरु रानी साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ, या स्वर्गीय जमुना निषाद के नाम से बनाओ, और नहीं तो वीर क्लब के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ, और महर्षि कश्यप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ, या मेडिकल कॉलेज बनाओ, या विश्वविद्यालय बनाओ, या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ। उसमें बात नहीं करेंगे। क्यों? वहां पर यूनिवर्सिटियों की डिग्री जब मोहर मारी जाएगी तो पूर्वज का हमारा नाम जगह क्यों जाएगा? ये कहेंगे महल। भैया हम तो कहते हैं शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार व्यवसाय गया। जिस परिवार, जिस समाज में शिक्षा नहीं है, न उनकी गति हो सकती है, मति हो सकती है, सरकारी नौकरी पैसे हो सकते हैं, हमें व्यवसाय में सफल हो सकता है। अरे तो उनका तो हक अधिकार जो है मिल्कमैन और लेदरमैन खा रहे हैं आपके समाज का। संजय निषाद की क्या गलती है? तो 7 साल से मलाई काट कर क्या रहे हैं? विपक्ष से पूछेंगे, विपक्ष देगा इनको। सत्ता में बैठे वहां ले ही नहीं रहे हैं और रो रहे हैं। और महामाना जो कहते हैं अपने आपको, ये कोई नाम इनको समाज का लोगों ने नहीं दिया। इस देश में कोई महामाना है तो राम स्वरूप वर्मा है, जो कानपुर देहात कराने वाले, उनके नाम का तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन तो है। ये अपने बेटवा और बेटी और बहू के लिए होंगे, समाज के लिए नहीं हो। समाज के लिए ₹12 ठगने का काम किया इस व्यक्ति। चलिए ठीक है, तो ये हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ निषाद समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंडियन आर्मी के चीफ अतुल निषाद जी थे, जिनसे इस बात पर चर्चा हो रही थी कि समाज को लगातार इस बात के लेकर कह लीजिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि समाज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से हमको मंत्री और विधायक बनने का मौका मिले। संजय इनका अतुल निषाद जी का कहना है कि कहीं न कहीं इनको डर सता रहा है कि अब हमारे हाथ से कुर्सी, पावर, पैसा सब कुछ जाने वाला है और समाज को ये फिर से ब्लैकमेल करके अपने आप को फिर से पद और पाने के लिए ये कहीं न कहीं नौटंकी कर रहे हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।